Okay, so hello students, welcome back once again to the session. आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली लास्ट वीक मैं क्लासेस आपके कंडक्ट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. वेदर चेंज होने की वजह से, कफ एंड कोल्ड की वजह से बेसिकली मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया आप लोगों के लिए. आज फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीक मैं आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन की क्लासेस हम मिस कर चुके हैं. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस वीक मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करूँ. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. रिसेंट में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. 3 लेक्चर्स में उस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया. पहला लेक्चर था क्विक शॉट, के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा. दूसरे लेक्चर में कुछ इजी क्वेश्चंस किए और तीसरे लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए. तो अराउंड 1.5 आवर लगेगा आपको तीनों लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए. जिन्होंने नहीं किया चैप्टर, वहाँ कर सकते हैं चैप्टर को कंप्लीट. वरना क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, लिमिटेड वैरायटी, ज़्यादा कुछ ट्विस्ट आता नहीं है. फ्री फंड के मार्क्स हैं, कह सकते हैं ऐसा. फ्री ही है मतलब एक तरीके से मार्क्स आपके, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है. फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और फिक्स पैटर्न पे वो होते चले जाएंगे, आंसर आपके आ जाते हैं. तो ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अगला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों चैप्टर्स को अगर हम मिला लेंगे तो 10 मार्क्स की वेटेज होती है आउट ऑफ 40. यानी आपके 40 नंबर के पेपर में 10 नंबर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मिला करके 10 नंबर आपको मिलते हैं. तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं सॉल्विंग वाले, वो तो इसके काफ़ी इजी होते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत ट्विस्ट ज़रूर क्रिएट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर सिनेरियो क्रिएट करते हैं, है ना. सिमिलरली इसके अंदर ना केस स्टडी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी बनती है. केस स्टडी क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे बनते हैं. ठीक है. नोटिफिकेशन आप लोगों का आ गया है 27th, नहीं 26 अप्रैल के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे. जो टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम है 26 अप्रैल के बाद आपके होने वाले हैं. तो अभी हमारा चल रहा है मिड फेब्रुअरी, आज 15 फरवरी. मिड फेब्रुअरी, फिर आपके पास मार्च है. अप्रैल का छोड़ दो, मिड तक ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर 15-20 डेज रिवीजन बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज वगैरह करनी है अपने को. तो 2 महीने मेन मेन अपने पास यहाँ पर सेफ शॉर्ट में बचे हैं. इसके अंदर हमको पढ़ना है और सबको पाइल अप करके, कंपाइल करके एक बार रिवाइज करना है. देखो, पढ़ लोगे सारा आसान है, बट उसको समअप करना बड़ा मुश्किल होता है सारे कॉन्सेप्ट्स को. प्लस इस बार तो बहुत आसान है. पिछली बार तो बोर्ड ही नहीं हुए, है ना. बट उससे पिछली बार क्या हुआ था कि पूरी बुक आती थी. बोर्ड एग्जाम में पूरी बुक आती थी, फील होती थी कि बोर्ड एग्जाम है. बट इस बार तो देखो कितनी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए हाफ ही बुक है. लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं तो समअप करना बहुत आसान है. तब सोचो पूरी बुक करते थे पिछले से पिछले साल पहले, 10th हो या 12th हो, पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ती थी मैथ्स की, साइंस की. बट अब क्या है, लिमिटेड पोर्शन है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उनको समअप करना है. स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. अब मेरी बात समझना ज़रा ध्यान से. इसमें भी कुछ चीज़ ना रिलेटेड पोर्शन में आपकी कट गई हैं. हमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन, है ना. हमने पढ़ा था एलिमिनेशन, पहले ग्राफिकल, फिर सब्सटीट्यूशन, ग्राफिकल, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये कट गया था टॉपिक सिलेबस में से. तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे. बट आपको पता है मैंने इसका हर क्वेश्चन आपको करवाया था, बट एलिमिनेशन फॉर्म से. मतलब समझ रहे हो, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे बुक में, हमने एलिमिनेशन से कर लिए थे, सब्सटीट्यूशन से कर लिए थे, पर करे ज़रूर थे. मेथड कटा है, वो क्वेश्चन तो आ सकता है. सिमिलरली इस चैप्टर के अंदर भी जब आप बच्चों एनसीईआरटी करने बैठोगे, मैं आपको क्विक शॉट के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा चैप्टर, पूरा समअप करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा. बट जब आप एनसीईआरटी करने बैठोगे तो क्वेश्चन सारे करना, और मेथड इसके अंदर मैं एक कटवाऊंगा. देखो, 3 मेथड इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड द थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन हमको
नहीं करना। बट क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, इस मेथड से नहीं करेंगे, ये एक सेपरेट चीज़ है जैसे मैंने आपको इसमें बताया। समझ रहे हो बात को? तो मतलब मैं फैक्टराइजेशन कराऊंगा और मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा। फैक्टराइजेशन क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, याद है? 7th क्लास नहीं 8th क्लास में हम लोगों ने सीखा था। 8th स्टैंडर्ड में मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमारी आ गई थी। प्लस इसको आपने अभी भी किया है, 9th में भी किया था पॉलिनोमियल्स में, 10th में भी किया आपने अभी पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने करी थी क्या निकालने के लिए? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कहते थे ना कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। सिमिलरली उनको वहाँ पे जीरोस कहते थे ना जिन चीज़ को, उसी को यहाँ पे रूट्स कहते हैं। बाकी सेम चीज़ है। ये जितने भी मेथड्स हैं ये रूट्स निकालने का काम करते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊं तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वेरिएबल क्या है? x, हाईएस्ट पावर 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 1 ही है, अगर मान लो ये टर्म ही ना हो, सिर्फ इतना, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना? इसी तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में आप जितने भी इक्वेशंस पढ़ोगे सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। समझे बात को? बहुत ही सिंपल सा चल रहा है अभी तक आपके। अच्छा, ये मेथड क्या करते थे? एक्स और वाई की वैल्यू देते थे। ये चारों मेथड क्या करते हैं? एक्स वाई की वैल्यू देते थे। दो वैल्यूज मिलती थी तो दो इक्वेशन भी मिलती थी ना। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। बट यहाँ पर एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिग्री कितनी है, यानी मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी है? 2, तो 2 रूट्स इसके होते हैं। अगर लीनियर होती तो एक ही है, क्यूबिक होती तो 3 है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, तो मेरे को दो रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे पॉलिनोमियल्स में दो जीरोस मिलते थे। ठीक बात है। तो इक्वेशन कुछ सीधी सादी सी ऐसी होती है फॉर्म में। अच्छा, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू 0 है, मैंने इक्वेट किया है इसलिए इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है, और मैंने यहाँ पे मैंशन किया बच्चों, ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0, कि अगर ए 0 हो गया ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा ना, 0 के साथ टर्म ही गायब हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो लीनियर बन जाएगी। इसीलिए लिखा जाता है कि ए को 0 नहीं होना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। गॉट इट? इतना हमको समझ में आया? यहाँ तक बेसिक चीज़ें हैं ये। अब मैं आपको ना सिखाऊंगा, दो मेथड मेरे को सिखाने हैं। जैसे उसमें वहाँ 4 मेथड सीखे थे, 3 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया था, 3 मेथड सीखे थे, फिर हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी, सिनेरियो हल्का सा टिपिकल होता चला गया था। सिमिलरली इसके अंदर है, पहले इक्वेशंस बनानी सिखाऊंगा, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, फिर आएंगे केस स्टडीज पे, एंड लेवल विल बिकम धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बेसिक इस चैप्टर की कहानी थी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। पहला मेथड सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ध्यान देना, अगर नहीं आता है तो अच्छे से ध्यान देना ही है, आता है अगर तो भी ध्यान देना, शायद क्या पता आप कोई नई चीज़ सीखो यहाँ पे। ठीक है, देखना। सबसे पहले एक इक्वेशन मेरे पास है, अगर आपको आता है एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करेंगे, फिर मैं कराऊंगा, एक बार देखेंगे कि आपने बिल्कुल इसी टेक्निक से किया, एक बार लगेगा अरे हाँ यार ये तो थोड़ा इजी है, फैक्टर बनाना ये आसान है, तो मैं ऐसे कर लूँगा, तो वो आप सीखना। ठीक है, तो एक बार खुद भी कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पावर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मतलब x की पावर 2,
देन एक्स की पावर 1, देन एक्स की पावर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 है ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज करके लगाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ऐसी मैंने इक्वेशन दे दी आपको, तो आप इसी को करना शुरू नहीं हो जाएंगे, आप इसको अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले आएगा, 7x बाद में आएगा और 10 सबसे बाद में आएगा कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये करना ही करना है आपको। उसके बाद फर्स्ट इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ये लोग सिर्फ 10 लेते हैं, नहीं, इनको प्रोडक्ट करेंगे। जैसे इस केस में बच्चों 6 और 2 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1 और 10 10 लिया। अब 10 के फैक्टर्स, अगर ये छोटा नंबर है तो आप खुद ही बना सकते हैं वेरी क्विकली, प्रैक्टिस करते करते सब समझ भी जाओगे। देखो 10 1 के टेबल में कितने पे आते हैं सर? 10 पे। 2 के टेबल में सर 5 पे। 3 के टेबल में सर नहीं आता। 4 के टेबल में सर नहीं आता। 5 सर ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो बन गए फैक्टर्स। समझे? इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे आपके। अब इनमें से ऐसा कोई फैक्टर देखो जिनके नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करके 7 आ रहा हो। बीच वाला नंबर, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमको। तो देखो पहला ले लेते 10 और 1, 10 + 1 11, माइनस करूंगा तो 9, 7 नहीं आया ना, क्रॉस, ये नहीं यूज होगा। 5 - 2 3 होता है सर, और 5 + 2 सर 7 होता है। मतलब इसने मेरा गेम सेट कर देना है 2 और 5 ने। क्या करके सर? प्लस करके। तो देखो इसको लिखेंगे x² + 2x + 5x + 10 = c। इसे कहते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। अच्छा 2x + 5x लिखा है मैंने, आप 5x + 2x पे लिख सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। डिजिट को आगे पीछे लिख सकते हो आप, इसको, इन दोनों को। तो अब पहले दोनों में से कॉमन, आखिरी दोनों में से कॉमन, x लोगा कॉमन इसमें से, अंदर बचेगा x + 2। 5 और 10 में से 5 कॉमन, अंदर बचेगा x + 2। दिस एंड दिस ब्रैकेट शुड बी सेम। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, आपने गलती कर दी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए, करना गलत है आपका। दोनों ब्रैकेट सेम है, x + 2 कॉमन लिया, इधर से बचा x और इनमें से बचा 5 = 0। ये मेरा हो गया फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जीरोस नहीं, सॉरी, रूट्स बोलेंगे, रूट्स निकालने हैं। तो बच्चों एक बार x + 2 को 0 रख लो और एक बार x + 5 को 0 रख लो। x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई -5। समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन सर, बहुत ही इजी, सबसे ज़्यादा इजी। आपको आता था ना ये? वेरी गुड, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन आता था, बट जिसको नहीं आता था, शायद आपको नहीं आता था ना, हाँ आपको, शायद जिसको नहीं आता था उसने सीख लिया कि इसको ऐसे करना है। अब जो सीखा है ना उसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो पॉज करके एक बार खुद ट्राई ज़रूर करना है यार। ठीक है, चलो हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। पावर चेक कर लो, एक्स का स्क्वायर फिर एक्स फिर लास्ट में कांस्टेंट, बिल्कुल डन है। 2 और 6 का मल्टीपल सर 12, 2 और 6 का मल्टीपल सर 12, 12 के फैक्टर बनाते हैं, आ जाओ। 1 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 4, 4 चेक करेंगे, नहीं सर आ गया 4, बस यहीं तक बनेगा और कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं इसका। कितनी सही चीज़ है ये, ऐसे बनाया करो फैक्टर। ठीक है सर, अब आओ प्लस माइनस करना है, देखते हैं कौन सा ब्रैकेट प्लस माइनस करने के बाद 7 नंबर दे रहा है। 1 और 12 प्लस करूंगा 13 माइनस करूंगा 11, नहीं आया काटा। 6 और 2 प्लस करूंगा 8 माइनस करूंगा 4, नहीं आया कट। 4 और 3 माइनस करूंगा तो 1, प्लस करूंगा तो 7। बात समझ आई? प्लस करूंगा तो 7। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान देना जरा। मैं इसको लिख रहा हूं 2x²। क्या बोला मैंने आपको? प्लस करूंगा, ठीक है, ऐसा लिखूं +3x + 4x + 6 = 0। प्लस करके एक बार चेक जरूर करना बच्चों, +3 + 4 -7 होता है, +3 और +4 तो +7 होता है। आपको सर -7 चाहिए, तो क्या करो, इन दोनों के साइन चेंज कर दिया करो, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस।
तो ये माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंज करना है। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो बच्चों इसमें ऑलरेडी 5 + 2 7 होता है, +7 ही बैठा था। ठीक है, तो एक स्टेप के लिए चेक ज़रूर करेंगे। गेम ये होती है कि प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। देखो आ रहा है -3 और -4, -3 इंटू -4, माइनस माइनस कट गया 12 और 2 6 दा भी 12। तो गेम ये होती है सारी। ठीक है सर, समझ गए। कॉमन ले लो फिर, आ जाओ इसी बात पे, समझ गए तो x कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा सर 2x - 3। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर माइनस, और 2 आ रहा है कॉमन सर, अंदर क्या बचेगा 2x - 3। अरे सर माइनस क्यों सर, प्लस है सर, बाहर माइनस कॉमन लिया ना चाचा, तो माइनस अंदर लिखना पड़ेगा, साइन चेंज होता है अंदर। अब ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो प्लस ही आएगा। देखो -2 को -3 से करोगे तो +6 ही आएगा, और ये ब्रैकेट सेम भी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल है सर। तो 2x - 3 और यहाँ ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। तो गेम क्या है सर, एक बार 2x - 3 को 0 पुट कर दो और एक बार x - 2 को 0 पुट कर दो। इसको करूंगा तो देखो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, x बराबर 2। तो ये और ये दोनों रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यही दो रूट्स होंगे, इसके अलावा और कोई रूट नहीं होगा, वरना तो 3 रूट हो जाएंगे ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हैं और वो यही दोनों हैं। खत्म क्वेश्चन, समझ आया। एक लास्ट ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करेंगे, खुद करेंगे एक बार ट्राई जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं कराता हूँ। पहले x की पावर 2, देन 1, देन कांस्टेंट टर्म यानी 0 पावर x की। ट्रू, सही लगा हुआ है सर, वरना मैं रीअरेंज कर देता इसको, बट नहीं, अभी फिलहाल के लिए ये सही लगा हुआ है। नंबर 1, नंबर 6 प्रोडक्ट करो। 6 के फैक्टर 1 के टेबल में 6 पे, 2 के टेबल में 3 पे। 3 पे चेक नहीं करूँगा क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है, खत्म हो गया, और फैक्टर बन ही नहीं सकते। बच्चों नंबर चाहिए 5, प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए। सर 6 - 1 5 होता है सर, इससे आ रहा है सर, इससे। बट कोई बच्चा बीच में से कह देगा सर 3 + 2 भी तो 5 होता है, 3 + 2 भी तो 5 होता है, आप वो क्यों नहीं ले रहे, वो भी ले सकते हैं क्या? इसमें से कोई एक ही सही है। मैंने इसीलिए एक वैरायटी उठाई थी आपके सामने। पहली वैरायटी क्या थी, बिल्कुल सिंपल सर। दूसरी साइन चेंज करना सिखाया, और तीसरी जब फैक्टर दोनों ही मेरे आ रहे हैं, मतलब ये प्लान करके मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊँ मैं। पहले मैंने वो बेसिक समझाया, फिर अगला, फिर अगला। अब ये लास्ट एक तरीके से कहेंगे हम, वैसे तो बनाने तो बहुत बन सकते हैं, बट यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल इन एनी केस वाइल डूइंग द क्वेश्चन आपको कोई डाउट आता है, पता है ना आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ऐप दी हुई है, कोचिंग ऐप हमारे डाउनलोड कर लेना, तो मैं कनेक्टेड हूँ आपके साथ, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कम्युनिकेट करके अपना कोई डाउट या कोई भी क्वेरी होती है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो x² - 5x + 6 = 0। हमारे पास क्वेश्चन ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों डाल के देख लूँ, कोई एक आंसर सही होगा और एक गलत होगा, चेक कराता हूँ। देखो आ जाओ, पहले मैं 1, 6 ले लेता हूँ, प्लस करूँ या माइनस? सर माइनस करो, और मतलब 1 - 6 या 6 - 1, 1 - 6। पता है क्यों? क्योंकि -5 चाहिए तुमको, तो 6 को माइनस साइन दो, बड़े वाले को माइनस साइन दो। तो क्या किया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, समझ जाओगे। 6 - 1 करने से आ रहा है ना, हाँ सर, 6 - 1x करने से, माइनस करने से 5 आता है, बट देखो 6 - 1 तो 5 होता है प्लस का, और तुम्हारा वहाँ माइनस है, मतलब तुमने साइन गलत लिया है और कुछ नहीं। इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। बट बच्चों आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, प्लस माइनस की गेम तो आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 1, माइनस का 6, और इसका प्रोडक्ट तो प्लस का 6 है। मैच नहीं हो रहा ना, मतलब ये फैक्टर तुम गलत उठा रहे हो, फैक्टर ये वाला उठाना चाहिए आप। अब आप कहोगे सर ये अगर मैं भूल गया तो, उसका रीज़न बताता हूँ। अगर भूल गए तो भी देखो ये वैसे ही आगे नहीं बढ़ेगा। देखो दिखाता हूँ आपको, पहले मैं ये 2, 3 डाल के चेक कराऊंगा। हाँ, x² प्लस करना है, बट दोनों को माइनस साइन दे रहा हूँ बच्चों, क्यों? क्योंकि सर माइनस का 5x है। देखो प्लस माइनस करके -5x आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 आएगा, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 आएगा। वो आगे बढ़ने देगा, ये बढ़ने नहीं देगा। आप कहोगे कैसे, आओ दिखाता हूँ। इधर देखो, x कॉमन लिया,
अंदर आया x प्लस, नहीं x प्लस नहीं, x माइनस प्लस 1 कॉमन लूंगा, इसमें तो +6 आ रहा है। देखो साइन मैंने सही लिए हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो अलग हो गया, मीन्स दिस इज रॉन्ग टेक्निक। अब इधर आ जाओ, x माइनस 2, इधर से माइनस कॉमन, 3 और 6 में से 3 कॉमन, x माइनस बराबर 0। तो बच्चों x माइनस 2 बाहर ले लूँ अगर, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार x माइनस 2 0, x माइनस 3 0, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। देखो ज़रा, आया समझ? आना इजी था, इजी। ये था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा आपको क्लियर हो गया है। तो ये स्क्रीन पे अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन मेथड इज नाउ टना डन टना टन, है ना। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो भी सिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाता हूँ। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों, आपको क्या मैंने बताई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई है सर? स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी आपने लिखवाई है हमको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और सर आपने ये भी बताया था कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब मोटा मोटा यही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है सर वो सी। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, तो एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा सर। ये तो एक इतनी मतलब ज़बरदस्त बात है यार, फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक तो फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। और फॉर्मूला लर्न कुछ इस तरीके से करना होता है, फॉर्मूला में आपको, अरे फैक्टराइज करके तुम क्या निकालते हो सर? एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे भी निकलेंगी एक्स की वैल्यू, ठीक है सर, यहाँ पे भी निकलेंगे एक्स की वैल्यू। पर डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, नहीं पहले एक चीज़ निकाली जाती है इसके अंदर, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, कई डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच वी हैव टू मेमोराइज। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए सी कहाँ है? इक्वेशन में होंगे ना, कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी। सपोज कर लेते हैं इसी इक्वेशन को देख लो, पहली वाली, देखो इसको देख लो, इसको देख लो, ए क्या है 1, बी बोलो 7, सी बोलो 10, आ गई एबीसी की, अच्छा ओके। ए बोलो 2, बी -7, नॉट 7, माइनस पे हक है उसका, ये इसका माइनस है, सॉरी। तो बी -7 और सी बोलो भैया, ए 1, बी -5, सी 6। अगर इधर उधर टर्म कर रखे हैं तो कंफ्यूज ना होना भैया, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है, कांस्टेंट टर्म सी है, याद रखेंगे, ठीक है सर ये डन है। तो सर बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो मेरे पास कोई एक वैल्यू आएगी, बिल्कुल ठीक है, वो कोई नंबर आएगा ना, हाँ सर नंबर आएगा। और नंबर क्या हो सकता है सर? ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है सर, 0 भी तो आ सकता है सर, शायद नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, इन्हीं के केसेस होंगे ना, टी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0। उसके आगे मुद्दे की बात अभी बाद में करूंगा, पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, क्योंकि आपको बेसब्री से इंतजार है कि जिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूला क्या है, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है वो फॉर्मूला। तो x की वैल्यू निकाल के देता है बच्चों आपको जो फॉर्मूला, वो है -b, ठीक है, प्लस माइनस √d अपॉन 2a, बस बस सर, ठीक है रुक गया, इतना ही है बस, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अच्छा इसका मतलब पता क्या है, देखो इसको कह सकते हैं -b प्लस √d अपॉन 2a, एक
और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस के साथ वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस के साथ वैल्यू निकालनी है, बस इतनी सी बात है। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, और एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, हाँ आनी भी तो चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की दो ही वैल्यूज आएंगी, तो उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला डिजाइन करके दिया आपको। ठीक है बात सर। अब देखो रूट में डी है, अंडर रूट में डी है, कोई नहीं सर, कोई नहीं, सह लेंगे इतना तो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हारा डी पॉजिटिव है, मतलब 1 है, 2 है, 4 है, 11 है, 13 है, 16 है, कुछ भी है यार, वो यहाँ पे पढ़ा है। सपोज करो मैंने कहा 4 है, तो रूट 4 क्या होता है सर 2। एक बार +2 एक बार -2, दो फॉर्मूले में डालोगे मतलब इसको, मतलब दो बार अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना, प्लस के साथ अलग वैल्यू आएगी बट ऑब्वियस है, और माइनस के साथ अलग वैल्यू आएगी, ये भी बट ऑब्वियस है। तो इसका मतलब है अगर तुम्हारा डी पॉजिटिव होगा ना बच्चों, केस याद नहीं करना, आप समझा दिया, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग रूट्स आएंगे, बिल्कुल अलग आएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डी जीरो है तो सर, जीरो है तो दोनों से सेम वैल्यू आने वाली है, क्यों? क्योंकि सर प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, फर्क नहीं पड़ेगा ना सर। थिंक माई पॉइंट, बात समझ रहे हो आप? यस समझ रहे हो ना? प्लस जीरो करूंगा और माइनस जीरो करूंगा, फर्क पड़ेगा ही नहीं। 5 + 0 भी 5 होता है, 5 - 0 भी 5 होता है, अपॉन में कुछ भी हो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। प्लस माइनस करने से अगर डी जीरो है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और अगर डी लेस देन जीरो है बच्चों, डी लेस देन जीरो है, नेगेटिव रूट है, अगर रूट में नेगेटिव, ये देखा आपने? अंडर रूट में -5 नहीं, रूट में नेगेटिव तो कभी नहीं देखा। तो यहां पर अगर इन एनी केस आपका डी लेस देन जीरो आएगा तो लिख देना नो रियल रूट्स, और आपको आगे कुछ नहीं करना, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। अब अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे, वाओ नो रियल रूट्स का क्वेश्चन आया। बट आप कहोगे क्या? यहाँ मैंने क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ऑफलाइन बैच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्यों नहीं करेंगे रूट एक्सिस्ट? एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो तो रूट होने चाहिए। आप कैसे कह रहे हो कि नो रूट्स, नो रियल रूट्स? मैंने कहा फिर से सुनो, रूट्स तो होंगे बट वो रियल नहीं होंगे सर, नकली इमेजिनरी रूट्स होंगे सर। ये कब पढ़ेंगे? ये पढ़ोगे 11th में, एक डेडिकेटेड चैप्टर बना के रखा है जो इस पॉइंट से शुरू होगा। जब आप 11th में जाओगे, मैं 11th में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं याद दिलाऊंगा कि भैया यहाँ पर मैंने क्या लिखाया था, नो रियल रूट्स, देन यू विल फील अरे हाँ कितना सही होता था, नो रियल रूट्स आता था, खत्म हो जाता था। मैंने कहा वो वहां खत्म होता था, यहाँ शुरू अब होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है आगे क्लास 11th के अंदर, क्योंकि 10th और 11th का एज सच कोई नाता नहीं है, टोटली मैथ्स डिफरेंट होती है, इसीलिए नो रियल रूट्स जैसे जो छोटे छोटे कॉमन कॉमन चीज़ें, इनसे चैप्टर बना के रखें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके। तो बट यहाँ पे 3 केस होते हैं बच्चों, आई होप आप ये याद रखोगे, और ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत स्लोली आपको एक एक चीज़ बताई है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन करा दूंगा तो डन हो जाएगा यार। चलिए पहला क्वेश्चन ना मैं वही लेकर आया हूँ जिसको मैंने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराया। ये क्वेश्चन अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराया है, अभी फैक्टराइजेशन से कराया है। देखो यार, जब हम लोग ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से करते हैं ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है। किसी भी मेथड से करते हैं ना हम, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है। इसके अंदर भी चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है? कई क्वेश्चंस के अंदर ना फैक्टर्स नहीं बनते हैं फैक्टराइजेशन में, तो ये वाला मेथड लगा देना, ये तो हर जगह करेक्ट होना है, ये तो हर जगह लग जाएगा। ठीक है? देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, आपको सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन हम चेक भी कर लेंगे, इसीलिए सेम रखा है कि सर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर, ax² + bx + c। कंपेयर करो, बताओ a कितना सर 1, b सर 7, c सर 10। पहले डी निकालेंगे, फॉर्मूला सर b² - 4ac। कैलकुलेट करेंगे, b² सर 7² - 4a1 c 10
7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 10 द 40, 49 माइनस 40 इज 9। सर डी की वैल्यू 9। मेरे प्यारे बच्चे डी पॉजिटिव आया, मतलब दो वैल्यूज आएंगी, तो लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स सर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है जी, समझ गए? ओके, अब डी की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करो बच्चों। माइनस बी कितना सर, बी 7 माइनस का 7 प्लस माइनस रूट डी बोलो सर 9 अपॉन 2, ए बोलो ए 1। तो देखो -7 प्लस माइनस रूट 9 कितना होता है सर 3 अपॉन 2 1 द 2। तो देखो दो वैल्यूज कैसे आ रही हैं, एक बार -7 -3 अपॉन 2 और एक बार -7 +3 अपॉन 2। ये भी x की वैल्यू है मेरे बच्चे और ये भी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -10। देखो -7 प्लस -7 -3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -10 अपॉन 2 कितना हो गया यहाँ से -5। इधर देखो -7 + 3 -4 अपॉन 2 -2। x की वैल्यू क्या आई माइनस। तो x की वैल्यू 2 आ रही है सर मेरे इस मेथड से। इतना लंबा मेथड ए बी सी फिर डिस्क्रिमिनेंट फिर ये -2 -5 चेक करते हैं क्या सेम आया था हमारा -2 -5। लो है ना सेम, इधर भी -2 -5 और हमारा नेक्स्ट स्लाइड में इधर भी -2 माइनस। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि कहीं से भी निकालो आपका आंसर सेम आएगा। अब आप में से कहीं सोच रहे होंगे सर यार ये तो इतना बड़ा है यार, क्वाड्रेटिक से ही क्या करना है सर, उससे ही कर लेंगे ना फैक्टराइजेशन से, तो कर लो, कोई क्या थोड़ी रहा है आपको। बट अगर एग्जाम में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, फिर उसके किए के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर यार ये तो गलत बात है सर, देखो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये सर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² + x - 4 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ एन जी सर, क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक है। फैक्टर बना लो इसके, जरा बना लो। 4 to the 8, 8 के फैक्टर, फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूँ। देखो 2 4 the 8, 8 के फैक्टर सर 1 के टेबल में 8 पे, 2 के टेबल में 4 पे, 3 पे जाता नहीं है, 4 लिख चुके हो, बस खत्म। इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जिसको प्लस या माइनस करके 1 आ रहा हो, मतलब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होने वाला। समझे बात को? ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, पर इसके रूट्स तो हैं। क्यों है सर? ये बाबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ओह अच्छा हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए रूट्स तो हैं दो, तो हैं दो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाओ फटाफट से। ए की वैल्यू 2, बी 1, सी -4। ठीक है जी, डी निकाल लो क्या होता है सर, b² -4 इसी b कितना 1 का स्क्वायर -4 a2 c -4। ये हो गया 1, 4 to the 8 4 the 32 और माइनस माइनस प्लस 32। समझे बात को? माइनस माइनस प्रोडक्ट है, +32। डी कितना आया 33। ये भगवान ये नेगेटिव नहीं आ सकता था, क्यों? खत्म हो जाता ना सर, वहीं लिख देता नो रियल रूट्स, खत्म। कहानी कितनी सही होती, सीधा लिखो नो रियल रूट्स, क्वेश्चन खत्म। जब भैया रियल रूट से नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, हमें नहीं सिखाया 10th में सर, वहां छोड़ दिया जाता फिर ये क्वेश्चन। बट अभी डी पॉजिटिव आ गया, करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव आ गया है, ये करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या होती है सर, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो x की वैल्यू -b बोलो सर, b है आपका 1 -1 प्लस माइनस अंडर डी बोलो 33/2, ए बोलो ए कितना 2। तो -1 प्लस माइनस √33 सॉल्व होगा नहीं, 2 to the 4 बस। अगर √33 सॉल्व हो जाता तो मैं उसको सॉल्व करता, प्लस माइनस करके दो अलग वैल्यूज़ निकाल के देता। बट क्योंकि यहाँ नहीं सॉल्व हो रहा, तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, एक तो -1 प्लस √33/4
और दूसरी x की वैल्यू -1 माइनस √33 अपॉन 1 2 चा चा चा। Done। समझ आया? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। अब जिन्होंने ट्राई किया बड़ा खुश हो रहे होंगे कि अरे वाह क्या क्वेश्चन है सर। देखो, ए बोलेंगे 1, बी 4, सी 5। अब डी निकालो, b² माइनस 4ac। बी बोलो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए बोलो 1। सी बोलो 5, है ना। b² माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर 4 4 द 16 माइनस 4 5 द 20। अरे बाप रे, -4 विच इज लेस देन 0। सिंस c is less than 0, therefore no real। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। इसके बाद नहीं कुछ करना, खत्म। आता ही नहीं आपको इसके बाद करना कि डी नेगेटिव है तो कैसे करें, आपको आता ही नहीं। समझे बात को? b² माइनस 4ac के बाद आपको आता ही नहीं है कैसे करना। रूट में -4 सॉल्व करना ही नहीं आता, छोड़ देंगे फिर उसको। खत्म हो गया, बस यहीं तक इस क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा, लिख दिया जाएगा नो रियल रूट्स। जब 11th में आएगा तो बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या था, ओवरऑल अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे, तो ये आपका चैप्टर था, ये आपके फंडे थे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस में क्या था, पहले मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी करते कैसे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया था, बट हाँ सिखाया था, है ना, सिखाया था। बट मैंने बोला था कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था मैंने। तो बेसिकली है क्या टेक्निक, जैसे वहाँ पे मेथड सीखा, फिर क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे अच्छे अच्छे। इसी तरीके से यार यहाँ पे भी है, पहले मेथड सिखाया, मेथड आपको यूज टू हुआ, कुछ क्वेश्चन इसके ज़रूर प्रैक्टिस करना। ऐप को डाउनलोड कर लो नीचे से, काफ़ी आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे यार, जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो, उसके अंदर से क्वेश्चन करो। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन करो। बट ऐसा हम कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बोलूँ भाई 1.5 घंटे का है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे के कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन उसके अंदर टेक्निक सिखा दी, खुद तो कर। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करेगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्क्स नहीं आएंगे। बात को समझो। तो इसी तरीके से ये भी, जैसे मैंने क्विक शॉट लिया है ना, तो उसके अंदर आपको फंडे सिखाए हैं कि भाई इनको ऐसे करते हैं, ये कहते हैं इसको 0 लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया कि ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब जिस बंदे ने क्वाड्रेटिक नहीं भी पढ़ा ना, वो भी अगर तसल्ली से शांति से अगर स्टार्टिंग से मेरी इस सेशन को देख लेगा, तो उसके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चल अगर कोई डाउट रहता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, तो आपको सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा कैसे करते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप उसका मैसेज कर देना। तो ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो है, फटाफट से। आई होप ये आपका डन हो गया होगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन को डन करेंगे। मिलूंगा स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा रिलेटेड, बढ़िया वाले, अच्छे वाले, जो एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। So that's it for today. Bye bye. Good luck. Take care. Have a nice day. See you all in the next session. Enjoy. Bye bye.